सम्मानित संतोष परस्ते जी, जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा मंडल। सर्वप्रथम इस पिंडराई गढ़ी के समस्त साथियों को मैं सेवा जोहार करता हूं। और इसके पहले आज के इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सम्मानीय बड़े भैया एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारा राजनीतिक गुरु सम्मानीय अनिल सिंह धुर्वे जी, आपके चरणों में मेरा सेवा जोहार स्वीकार हो। और आज के इस मंच का संचालन करने वाले मेरे बड़े भैया सम्मानीय टेकचंद फतेह जी, आपको भी सेवा जोहार। और इस कार्यक्रम को संचालन या इस कार्यक्रम को बनाने वाले सम्मानीय हमारे कमलेश भाई जी, आपको भी सेवा जोहार। और यहाँ पर उपस्थित तमाम गोंडवाना के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय व पोलिंग बूथ एवं सेक्टर जोनल के कार्यकर्ताओं को मेरा सेवा जोहार स्वीकार। आज गोंडवाना के राजधानी गढ़ा मंडला के इस पावन भूमि पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आज यह राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के बलिदानों को याद करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। साथियों, गोंडवाना के वे पूत सपूत जिन्होंने सिर्फ गोंडवाना आंदोलन या गोंडवाना विचारधारा और आप लोगों के मान और सम्मान और स्वाभिमान के चलते वो तोप के सामने अपने आप को उड़ना स्वीकार किए। साथियों, आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपको अगर बंदूक के सामने खड़ा करके अगर बोला जाए कि 2 सेकंड बाद आप मरने वाले हैं या आपके मस्तिष्क से गोली जाने वाली है, तो आपकी हालत क्या होगी साथियों। और हमारे राजा और महाराजा जो सिर्फ आपके सम्मान के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों के मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी अपना सर को ऊंचा करके जी सके, इसलिए वह मरना स्वीकार किए और तोप के सामने अपने आप को। साथियों, जब अंग्रेज बोले थे उनसे कि आप सिर्फ माफी मांग लो, आपको हम बख्श देंगे, लेकिन गोंडवाना के वो वीर सपूत लोगों ने, राजा और महाराजाओं ने अपनी मान और सम्मान को गिरने नहीं दिया, मरने स्वीकार किया। साथियों, उन्होंने बोला अंग्रेजों के सामने हम झुकना स्वीकार नहीं करते हैं और माफी नहीं मांगे। साथियों, और उसी आज माफी ना मांगने उन्होंने जब उनको माफी नहीं दिया, माफी नहीं मांगे, उसी के चलते उनको तोप से उड़ा दिया गया। साथियों, तोप से उड़ा दिया गया। उनके चिथड़े उनके जो मांस के टुकड़े हैं पूरे जबलपुर में फैले हुए थे। साथियों, कोई उठाने वाला नहीं था, वो सिर्फ आपके मान और सम्मान के खातिर। और इसी तरह आपके इस मध्य प्रदेश से लगा हुआ महाराष्ट्र के एक और गोंडवाना का लाल था, जिसका नाम राजा लाल श्याम शाह जी था। कौन कौन सुने हैं उनके बारे में? मुख्यतः बहुत कम लोगों जानते होंगे। साथियों, एक और गोंडवाना का ऐसा वीर सपूत थे जो देश के आजादी के बाद उन्होंने इस आंदोलन को जगाने के लिए आपके मान और सम्मान और इतिहास और संस्कृति को दोबारा इस धरती पर स्थापित करने के लिए, साहब के इतिहास और संस्कृति को बचाए रखने के लिए उन्होंने इस अपने 258 रियासतों को मिलाकर गोंडवाना राज्य की मांग रखी थी। क्या रखी थी? गोंडवाना राज्य की मांग रखा था। और उनके इस गोंडवाना राज्य की मांग को जब संसद में ठुकरा दिया गया, तो गोंडवाना का स्वाभिमानी बेटा, गोंडवाना का सम्मानी बेटा सिर्फ 3 दिन में सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों, वो सिर्फ 3 दिन गया था सांसद में और जाते ही जाते वो गोंडवाना राज्य की मांग रखे और उनके गोंडवाना राज्य की मांग को ठुकरा दिया गया। वह सम्मानी बेटा गोंडवाना उस सांसद के पद को लात मार के आपके बीच में आया। और जब वो जब सांसद के पद से इस्तीफा देके दोबारा आप लोगों के बीच में आया, उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और जब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर जीत के जाते हैं और फिर गोंडवाना राज्य की बात रखते हैं, वो उनके बातों को फिर नहीं माना जाता है, उनके बात को संसद में ठुकरा दिया जाता है, प्रस्ताव में नहीं लिया जाता है, वो फिर इस्तीफा देते हैं। साथियों, ऐसे 2 बार सांसद और 2 बार के
विधायक रहे सम्मानीय राजा लाल श्याम शाह जी के चरणों को सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ इस मंच के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक प्रेमवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को सेवा जोहार करता हूँ कि आज उनके आशीर्वाद और उनके आंदोलन के खातिर मैं इस मंच पर आप इस मंच के माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं। साथियों जब देश की आजादी के बाद हमारे लोगों पे और हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार जैसे जैसे बढ़ने लगे तो बस्तर के क्षेत्र के लोगों ने, चूंकि उस समय इतना आसानी से प्रशासन नहीं पहुंच पाते थे साथियों, उस समय बस्तर के क्षेत्र के लोगों के या पूरे इस गोंडवाना मध्य गोंडवाना के लोगों के ऊपर इनकी जंगल जमीन लुटने लगी, जंगलों में जमीनों को छीनने लगे, इनके बहन और हमारे बहन और बेटियों के ऊपर अत्याचार अन्याय होने लगे तो बस्तर के लोगों ने हथियार उठाना स्वीकार किया। और जब बस्तर के लोगों ने हथियार उठाना चालू किया उस दौरान इस मध्य गोंडवाना के क्षेत्र में गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन आ चुका था साथियों, और उन्हीं का आंदोलन का देन है कि आज हम इस मंच के माध्यम से अपनी बात को, अपनी आवाज को, अपनी मांगों को शासन और प्रशासन तक बखूबी ढंग से रख पाते हैं साथियों। मैं ऐसे महान शख्सियत के चरणों में सेवा जोहार करता हूं, चूंकि आज ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है साथियों। हम आपको बता दें इस देश के अंदर जो दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, मैं आपको बता दूं कि जो आप जहां भी आप देखते होंगे कांग्रेस के मंच में, तो आप जब आप देखते होंगे तो वहां पे प्रवीण चंद्र भंसदेव जी का नाम नहीं लिया जाता है। लिया जाता है क्या? गोंडवाना आंदोलन के आदिवासियों के जितने भी हमारे शहीद महापुरुष हुए हैं उनको जानने का काम गोंडवाना के लोगों ने किया, उनको मानने का काम गोंडवाना के लोगों ने किया, उनको पटल पे रखने का काम आप और हम जैसे लोगों ने किया। और आपकी और हमारी यह वैचारिक जीत है कि आज इस देश के अंदर यहाँ पे हमारे गृह मंत्री जी भी आते हैं तो वो भी क्या बोलते हैं? जय सेवा जय गोंडवाना बोलते हैं साथियों, बोलते हैं कि नहीं? ये आप लोगों की, हम लोगों की वैचारिक जीत है। और आप कभी भी देखे होंगे कांग्रेस के बैनर में कभी प्रवीण चंद्र भंसदेव का नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देश की आजादी के बाद जब इस आदिवासियों के आंदोलन को, जब इस जंगल जमीन के आंदोलन को जब आदिवासियों के आंदोलन कहा जाता है तो सिर्फ आदिवासियों तक सीमित नहीं रहता साथियों। आदिवासियों का आंदोलन मतलब आने वाली हजारों पीढ़ियों को सुरक्षित करने का आंदोलन है, समझना होगा। जंगल जमीन के आंदोलन मतलब हजारों पीढ़ियों को, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको सुरक्षित करने का आंदोलन है। और कौन अपनी आने वाली पीढ़ी, अपनी आने वाली औलादों को सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं साथियों? तो वह आंदोलन है। और जब उस आंदोलन की लड़ाई में हमारे इस बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भंसदेव जी अपने आंदोलन को लेके इस सरकार के पटल पर रखना चालू किए, 1966 में कांग्रेस की सरकार ने गोलियों से मार दिया था साथियों। कांग्रेस की सरकार ने हजारों लोगों के साथ राजा प्रवीण चंद्र भंसदेव जी को गोलियों से मार दिया था साथियों। आप ये सोचिए कि जो सरकारें हमारी पुरखाओं की नहीं हुई तो हमारी कैसे हो सकती है? इस बात को आपको सोचने और समझने की बात है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स में पेपर में साफ साफ लिखा था कि राजा प्रवीण चंद्र भंसदेव को, जिसको आदिवासी देवता मानते हैं, अपनी राजा मानते हैं, आज भी पूछते हैं, उसको कांग्रेस की सरकार ने 1966 में गोली से मार दिया साथियों। आपको भरोसा नहीं? मोबाइल खोलिए और विकिपीडिया में जाइए, वहां पे सर्च मारिए कि राजा प्रवीण चंद्र भंसदेव जी की मृत्यु कैसे हुई, तो साफ साफ और बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा है कि कांग्रेस की सरकार ने 1966 में गोली से मार दिया था साथियों। आप तो सोचिए कि जो सरकारें हमारी पुरखाओं की नहीं हुई, जिस सरकार ने 1964 में मंडला के किले और महल को ढलाने का काम किया, गिराने का काम किया, और जिस सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने 1994 में जब यूएनओ में गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, उनकी जब मीटिंग थी तो यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके क्या बोलते हैं कि हमारे इस भारत देश में कोई आदिवासी नहीं रहते, और जो आदिवासी रहते हैं वो इतना संपन्न और धनवान हो गए कि उनको
आरक्षण की जरूरत ही नहीं है साथियों। ऐसा बोला करते थे कांग्रेस के प्रतिनिधि, और आज वही लोग आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। आज वही लोग, उनके पोषित लोग, उनके द्वारा पोषित लोग आज पीला गमछा रख के आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में जय गोंडवाना कह रहे हैं साथियों। यह आप लोगों की, अब जो लोग बोला करते थे इस देश में आदिवासी नहीं रहते, वही लोग आपके इस पीले क्रांति को अपने कांधे पर रखकर इस गोंडवाना आंदोलन को ढोने का काम कर रहे हैं। जो लोग कहते थे इस देश में आदिवासी नहीं रहते, वही लोग आज आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि इस देश में आदिवासी रहते हैं। ये आप लोगों की वैचारिक जीत है साथियों। आज इस आंदोलन के माध्यम से, इस गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित समस्त साथियों को मैं एक बात और इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से कह देना चाहता हूँ कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, युवा मोर्चा बड़े भैया अनिल सिंह गौड़ जी के द्वारा यह सबके समक्ष यह घोषणा किया गया है, या यह कहा गया है कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम चेहरा होंगे। लोग चेहरा ढूंढते हैं ना, कौन लड़ेगा यहाँ पे। इस बार साफ साफ ध्यान रखिएगा, इस बार पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम चेहरा होगा और छापारी होगा, उसी को दबाना है। और जैसे पहले गोंडवाना के राज और पाट में सोने के सिक्का चला करते थे, दूध की नदियां बहा करती थी और घरों में ताला नहीं लगा करते थे, चोर और चक्के नहीं हुआ करते थे, हवाल के और चांदी के हम लोग माला बना के पहना करते थे, ऐसे समृद्धशाली राज्य को हम दोबारा स्थापित करने में सफल होने का काम करेंगे। आप लोग संकल्प लीजिए कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हम लोग जिता के लेके जाएंगे। यहाँ पे जो व्यापारी साथियों हैं, साथी आप लोगों को भी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस देश का 45% बजट हमारे आदिवासी क्षेत्र से जाता है। इस मध्य प्रदेश के जितना भी बजट है उसका 45% हम लोग पे करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कर जाता है तो वह किससे जाता है? माइनिंग से जाता है, जल से जाता है, जंगल से और जमीन से जाता है। आपके शहडोल और आइए जबलपुर संभाग को मिला के जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, सिर्फ इसी जगह पे मध्य प्रदेश में खनिज है, और यहीं से इस प्रदेश का 45% पोषण और भरण होता है। और आप लोग सोचिए कि आपको क्या मिला? ये बिजनेस कॉरिडोर आपके इंदौर और पीथमपुर और ग्वालियर में बनाया जाता है, और आपको इस क्षेत्र के लिए क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आप लोगों को सोचना है, अपनी बात रखने को, अपनी बात, आपकी बात को रखने के लिए विधानसभा में जाने वाला चाहिए। चूंकि साथियों हम जितने भी विधायक बनाते हैं, इनको विधानसभा में बोलने के लिए बनाते हैं। हमारे क्षेत्र में निवास विधानसभा से आता हूँ, वहाँ पे हमारे डॉक्टर, सम्मानीय डॉक्टर अशोक मस्कोले जी विधायक होते हैं साथियों। और हमारे इस क्षेत्र में लगभग 3 से 4 बार पलायन हो चुका है, बांध के नाम पर, परमाणु विद्युत केंद्र के नाम पर, और अभी फिर एक और बसनिया बांध के नाम पे साथियों। मैं सम्मानीय हमारे मस्कोले जी को भी कह देना चाहता हूँ कि आपको हम लोग विधानसभा में बात रखने के लिए भेजते हैं, रोड में लड़ने के लिए हम तो हैं। आप विधानसभा में बात नहीं रखते हो, चुनाव पास में आ गया और रोडों में आप कहते हो हम इस बांध को नहीं बनने देंगे, और विधानसभा में जहाँ पे आपको बात रखना चाहिए वहाँ पे आप सेटल कर लेते हो, मुख्यमंत्री साहब घोषणा कर दिया कि 24,000 करोड़ रुपया इस बांध के लिए प्रस्तावित करते हैं, और हमारे सम्मानीय मस्कोले जी जिसके क्षेत्र में बांध बनाया जा रहा है, 34 गांवों का विस्थापन हो रहा है, वो विधानसभा में कुछ नहीं बोलते हैं। और जब वो बोल देंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा भाई? सोचने की बात है। जिन लोगों को हम विधानसभा में भेजते हैं बोलने के लिए, वो रोड में आके बोलते हैं, और जो हम रोड में बोल रहे हैं उनको आप विधानसभा नहीं पहुंचाते हो। तो आपको विधानसभा जाने के लिए एक लकीर खींचनी है, और अपनी जो बातें हैं, अपनी जो आंदोलन है, और अपनी जो मांगों को आप पटल पर रखने का काम करेंगे। क्योंकि मेरे बाद सम्मानी बड़े भैया अनूपपुर से आए हुए हैं, और जो इस गोंडवाना आंदोलन को चलाने के लिए युवाओं का जो जोश है, युवाओं को जो आत्मविश्वास देने वाले सम्मानी बड़े भैया
लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इसी भांति जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग आकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, इसी प्रकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आप लोगों के चरणों का धूल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा रहे। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को इसी जगह पे विराम देता हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ेंगे, लड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार